सबसे पहले तो आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। उस अवसर पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल का आज 100वां दिन पूरा हो रहा है। और ये संयोग भी है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। ये सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की झारखंड की ओर से ढेर सारे बधाइयाँ और उनकी स्वस्थ जीवन की प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि देश की सेवा में और मजबूती के साथ लगे रहे और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में वो कामयाब हो। समस्त झारखंड वासी उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। तो ये 100 दिनों का ही नहीं बल्कि अगर आप सबको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ था और चुनाव के बीच में ही उन्होंने सभी विभागों के साथ बैठकें भी ली थी और उस समय ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था सभी विभागों कि भाई अगले 100 दिनों का आप काम की बिल्कुल रूपरेखा तैयार रहें। जैसे ही सरकार बनेगी और दूसरे दिन से ही कामों को आगे बढ़ाना है, तेजी से करना है काम। यानी पिछले 2 टर्म में जितनी गति से जो काम हुआ है उससे अधिक तेज गति से तीसरे टर्म में जब सरकार बनेगी तो वो देश के लिए काम करेगी। तो हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले जो 2 टर्म रहा 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, उस समय की जो काम उसकी तुलना आप पिछले किसी भी सरकार के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 वर्षों में हर क्षेत्र काम हुआ है, वो अद्भुत काम हुआ है। अगर हम साफ शब्दों में कहें कि देश अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या डिफेंस के क्षेत्र में हो, ये सभी क्षेत्रों में या डिजिटल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में देश द्रुत गति से आगे बढ़ा है, बल्कि दुनिया इसे देख करके आश्चर्यचकित रहा। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भोरी भोरी दुनिया भी प्रशंसा करती है और देश के भी वो लोग प्रशंसा करते हैं कि देश इतनी गति से और इतनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, ये शायद दुनिया को ये कल्पना नहीं थी। तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव होता है। और इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं का स्वीकृति दी गई। ये 15 लाख करोड़ अपने आप में कोई सामान्य या छोटी मोटी चीजें नहीं है। और उसमें भी 3 लाख करोड़ की तो जो परियोजनाएं मंजूरी मिली है उसमें खास करके रोड है, रेल है, बंदरगाह है और हवाई मार्ग है, यानी हवाई अड्डा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी बल इस सरकार ने लगाई है तीसरे टर्म में, पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। और सिर्फ सड़क का मतलब सिर्फ आप हाईवे तक ही सोचते होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि केंद्रीय सहायता से 49,000 करोड़ का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है 4th की, उसके तहत 25,000 गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। और 25 है, पहले 1,500 की आबादी के गांव तो जुड़े ही हैं, तो इसमें से 100 परिवार की भी आबादी होगी, वैसे भी गांव पक्की सड़कों से जुड़ेगी। उसमें से 25,000 गांव और 62,500 किलोमीटर सड़क, और फिर उसके सड़क में आने जाने वाले रास्ते में जो नदी नाला में पुल पुलिया मिलता है वो भी बने। यानी कुल मिलाकर के लोगों की जो सुविधाएं सिर्फ अब शहर ही नहीं बल्कि गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसे वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और पहले भी काम होते रहा है, लेकिन जो अब बचा खुचा है, प्रयास ये है कि देश के सभी गाँवों को जहाँ भी लोगों की वासोवास है आने वाले 5 वर्षों में वहाँ तक सड़क पहुँचाया जा सके। इस युद्ध स्तर पर ये काम को प्रारंभ करना है। उसके साथ साथ जो देश में बहुत सारे सड़कें हैं जो टूट फूट जाती है, वो सारी चीज़ों को भी मरम्मत करना है, मजबूत करना है।
और उसके साथ साथ आप सबने देखा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था चुनाव के समय गरीबों को 3 करोड़ पक्के मकान देंगे, उस 3 करोड़ पक्के मकान भी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में उसकी मंजूरी दी गई। और जब देश के प्रधानमंत्री झारखंड आए थे यहाँ उसकी शुरुआत भी की और झारखंड में जो उस 3 करोड़ में से 1,13,400 ऐसे प्रधानमंत्री आवास झारखंड को भी इस समय अभी मिला है। और पहले ही झारखंड को केंद्र की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 18 लाख प्रधानमंत्री 18,18,229 ऐसे प्रधानमंत्री आवास झारखंड को पहले ही मिल चुका है। तो यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2029 जब चुनाव के मैदान में जाएंगे या 2029 5 साल पूरा हो तो इस देश में हर गरीबों के यानी कोई भी व्यक्ति छतविहीन नहीं हो, सबों को घर उपलब्ध कराया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, कोई सामान्य ये सब घटना नहीं है। फिर ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि झारखंड किसानों को भी 17वां किस्त जारी की गई जो प्रत्येक साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में, तो झारखंड के किसानों भी 30 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है। तो इस प्रकार के देश के अंदर में पहले कहा था कि डेवलपमेंट के लिए जो औद्योगिक कॉरिडोर जो 12 औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा उसकी भी घोषणा ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में जहां काम होता है वो काम भी प्रारंभ हो गया है। फिर मुद्रा ऋण में जो पहले 10 लाख रुपया तक मिलता था बिना गारंटी का, अब उसको बढ़ा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको 20 लाख रुपया तक ही किया है ताकि लोग उद्यम कर सके, व्यापार कर सके। तो इस प्रकार के देश भर में और खास करके झारखंड के लिए, और जो यहाँ ट्राइबल बड़ी तादाद में रहती है, तो देश भर में अनेक गरीबों को खास करके आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई। उसमें से पूरे देश में 63,000 जनजातीय गांवों को विकास किया जाएगा, यानी उसमें जितनी भी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं होगी, सामाजिक स्थिति, सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। और उसमें से लगभग यानी देश की 10.5 करोड़ की आबादी है तो 5 करोड़ करीब आबादी उससे आच्छादित होंगी, उसका लाभ ले पाएंगे। फिर आयुष्मान भारत योजना को विस्तार दी गई है, उसमें से 70 वर्ष के आयु के तो कोई भी किसी भी वर्ग और किसी भी आय वर्ग के लोग यानी सबको उसमें शामिल किया गया है। 5 लाख रुपया तक की बीमा की उनको सुविधा यानी 5 लाख रुपया तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लगभग 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को उसका लाभ मिलना तय। इस प्रकार की खास करके इनकम टैक्स में भी बड़ी राहत दी गई है नई सरकार ने। पिछले बजट में भी आप सब लोगों ने सुना ही है कि भाई 7 लाख तक इनकम टैक्स से छूट रहेगी आय तक। तो इस प्रकार की अनेकों योजनाएं, चूंकि किताबें बहुत मोटी है, मैंने आप सबको संक्षिप्त में किया है। बाकी हम पाठक जी से कहेंगे कि उसका PDF जरूर भेज दीजिएगा और अध्ययन करके अपने अपने न्यूज़ में इसको जगह लोग देंगे, क्योंकि हम इतना आप सब लोगों को सुनाए पढ़ाए तो फिर लगेगा कि बहुत समय हो रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल आप सब लोगों के समझ यानी ऐसे अनेकों काम हुए। और उसमें से आप सब ने देखा होगा इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा टर्म जब प्रधानमंत्री के शपथ लिए तो आपने देखा कि वो अमेरिका भी यात्रा किए, रसा की भी यात्रा किए और फिर यूक्रेन की भी यात्रा की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के ऊपर दुनिया के हर कोई इंसान विश्वास करता है, भरोसा करता है कि संसार में एक ही व्यक्ति है जो सब लोग उनके प्रति विश्वास करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने कामों से, अपनी व्यवहार से यानी देश की उस कूटनीतिक को वहाँ तक पहुँचाया है कि हम सबों से देश हित में संबंध रखते हैं और फिर यानी देश को ऊंचाई तक पहुँचाया है। आज 100 दिन पूरा होने पर और उसके जन्मदिन पर भी उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बगल में है और ये सब बुलेट ट्रेन लेके हम लोग क्या करेगा वंदे मातरम 5 मिनट का डिफरेंस में। हमने अभी आपको बताया 15 लाख करोड़ की जो योजनाएं परियोजनाएं जो स्वीकृत हुई
3 लाख करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लग रहा है, मजबूतीकरण, उसमें से ट्रेन है, रोड है, ये सारी योजनाएं होंगे तो लगभग 4.5 करोड़ डेज यानी वर्किंग डे लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को काम मिलेगा और उसके बदले लोगों की जेब में पैसे आएंगे, तो ये सारे पैसे तो वहीं जाने वाला है ना, काम पर ही, रोजगार पर ही। तो जो सरकार आज रोजगार खुद नहीं दे सकती है तो बेचारा वो क्या बोलेंगे, वो तो वही बोलेंगे। इसलिए आज जो इस देश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिनों में हमने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपया की परियोजनाओं को जो स्वीकृति दी है, ये तो रोजगार ही सृजन होगा इससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या मतलब सेफ्टी पे आप ध्यान नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रहे हैं, दुर्घटनाएं नहीं, उसकी अगर आप तुलना करेंगे पिछले का, लेकिन हम लोग पिछले की नहीं तुलना करते हैं, तब समझ में आएगा क्या कितना होता था। इसलिए आज तो इस पर है कि उस पर भी सरकार काम कर रही है तेजी से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।